सजाद साहब, जो मौजूदा हालात है इसमें मामला आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब का एक वाज़ेह स्टांस है कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पीडीएम ये फैसला कर चुकी है और मौलाना फजल रहमान और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी वो किसी सूरत में अगले साल यानी पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है। अगर एक साल और इसी इंस्टेबिलिटी में गुजरा तो मुल्क का बनेगा क्या आपका एतजाज साहब? सर, एक साल से बहुत ज़्यादा देर इंस्टेबिलिटी रहेगी। आप देखें, यहाँ सबसे बड़ी जो बात हम कर रहे हैं ये बड़ी अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ही अगर जो फैसले होंगे वो हर फैसला मुतनाज़ होगा और उस पर ये होगा कि ये इस पार्टी के लिए हुआ है या उस पार्टी के लिए है। ये अब जजेस बांट दिए गए। हालांकि इस बेंच ने एक फ़ैसला किया है जिससे हटाया है इमरान खान को, और उन्होंने कहा हमने 5 जजों ने एक प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, और एक फैसला किया जिससे हटाया हमजा को। उस पहले फैसले पे शादिया ने, दूसरे फैसले पे मरियम बीबी आके ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इतनी हकायक से दूर। आप एक कन्विक्टेड खातून हैं, आप कन्विक्टेड खातून हैं, आप जमानत पे हैं और आप इदारों पर ही इस तरह बरस रही हैं। मैं इदारों का कभी नहीं रहा हूँ वकील या कोई उनकी मैं तरसदारी करने वाला, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि आप ये कादी ईसा साहब को अब अगर गाइडेंस उनकी एहसन भून साहब की तरफ से आती होगी तो ये सब वकला को सोचना पड़ेगा, सब वकला को सोचना पड़ेगा कि क्या हम इतनी अपनी ज़ाती तरक्की के लिए, और ये एक हम पे इल्ज़ाम बहुत लगना शुरू हो गया कि हम 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट होना चाहते हैं ताकि हम बहुत कुछ कमा सकें उस दौरान 1 साल में, और उस 1 साल में सारे सिविल जज और सारे वो हमसे डरते हैं क्योंकि हम हमला भी करवा सकते हैं। ये इस किस्म का एटीट्यूड, कैरेक्टर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार हुए हैं। भून साहब एक ताल्लुकदार शख्स हैं, ताल्लुक़ रखते हैं लोगों से, उनको वोट मिले हैं, जेन्युइनली प्रेसिडेंट बने हैं, पर वो अब इस मामले में जो ख़राब करेंगे वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस को ख़राब करेंगे। नेक्स्ट चीफ जस्टिस इज़ कादी फैज़ ईसा। इससे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल नहीं ख़राब होता। अगर 5 लोगों ने वोट उनके खिलाफ दे दिया है तो उनमें 2 तो मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, तीसरे भी शाहिद अख्तर साहब। वैसे तो वो बड़े काफ़ी इंडिपेंडेंट आदमी हैं, पर उनको आजकल चूँकि एक लोगों में ये एक जज्बा सा हो गया है कि काजी साहब के फेवर में, और उनकी ये अच्छी बात है, काजी साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फैसले दिए हैं। उन्होंने तिलौर पे फैसला दिया था और अपना फैसला नहीं बदला था। बिल्कुल। उन्होंने ये फैज़ाबाद धरने पे दिया, धरने पे फैसला दिया था और दलेर फैसला दिया था। बट एक दलेर बहादुर जज को एक शरीफ और ऑनेस्ट जज चीफ जस्टिस के खिलाफ आप लड़ा रहे हैं भून साहब। सही। आप उनकी आपस में तजाद पैदा कर रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी काजी साहब से भी कि काजी साहब, इसमें ये सियासत बहुत बुरी है और वकला की सियासत को मैं तो बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आपका दुआ गो हूँ, आप इसमें से ज़रा गुरेज करें। बिल्कुल। और ये ख़तो किताबत जिस तरह आप जारी करना शुरू कर देते हैं, इससे बात बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। बात को हमें ज़रा ढांपना है। बाकी जजेस को भी रोल किरदार अदा करना चाहिए। उनको मालूम नहीं हो रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।